क्योंकि मेरे भाई जिस दिन आप अपने अट्रैक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन का ये प्रिंसिपल समझ गए, उस दिन आप इंटरनेट पे मोटिवेशन, इंस्पिरेशन ढूंढना बंद कर दोगे। आपके अंदर से ही एक ऐसी ऊर्जा प्रकट होगी कि आपको किसी और के मोटिवेशन की या इंस्पिरेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब इन सब बोलते हैं ये चीज कि अगर खुद से प्रेम करते हो, खुद की इज्जत करते हो, तो दूसरे लोगों की भी इज्जत करोगे। बट नोबडी टेल्स यू द ट्रूथ, द हार्श ट्रूथ, दैट इफ यू लव योरसेल्फ एंड इफ यू रेस्पेक्ट योरसेल्फ, तो भाई आप खुद से भी खुद की बेइज्जती नहीं बर्दाश्त करोगे। ऑलराइट, तो किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन का सक्सेस, बी इट फाइनेंसेस, अट्रैक्टिवनेस, फिटनेस या पर्सनालिटी, आपके इंटेंट या अप्रोच पे डिपेंड करता है। जी हाँ, अगर आपका अप्रोच आज के अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंग्रेजों या हमारे भारतवर्ष के ही 1950 से 2002 के इतिहास की तरह है, then chances are your approach, your intent towards your personal transformation stems from a lot of self-hate, a lot of comparison, a lot of competition and deep-rooted insecurities। और अगर ये बात सच है तो आपका अट्रैक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा एक सेल्फ हेटिंग, सेल्फ क्रिटिसाइजिंग लूप में ही फंसे रह जाए। लेकिन मयंक, क्या है ये वेस्टर्न प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट एंड ईस्टर्न प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ लव एंड सेल्फ एक्सेप्टेंस? कैन यू टेल अस ऑल अबाउट इट? वेल, आई श्योर। वेल जेंटलमैन, मेरा नाम है मयंक भट्टाचार्य, ये है लाइफ एसेंशियल्स हिंदी। लेट्स रोल। Been a little too nice for y'all. Now I gotta up price for y'all. Snake eyes on dice for y'all. Shoulders on ice for y'all. A6 all the hate. I won't get a ball today. Got lost in the ball and A's. I'm flipping the bars. I'm flipping the on record, off record. I still count wins when they got it. Gentlemen, आज का ये एपिसोड is brought to you by TMB Basics. जाओ tmbasics.com पे and get yourself the best slim fit t-shirts, shirts, shoes और आपके बालों के लिए super sexy hair products by Cavs Grooming, सब live at tmbasics.com. Okay, so here's the honest truth about the attractive man. You see, a well-balanced man, a self-respecting man, a self-loving man, a self-accepting man is and will always be a whole lot more attractive, a whole lot more sexy, a whole lot more appealing and a whole lot more comforting to be around with than 99.9% of the population you see around. जी हाँ, वो इंसान जो संतुलन और शांति का महत्व जानता है, वो इंसान जो खुद की इज्जत और खुद से प्रेम करता है, वो इंसान जो अपनी खामियां को, अपनी कमजोरियों को, अपनी इनकॉम्पिटेंसीज को नफरत नहीं करता बल्कि उसे एक्सेप्ट करके उसे इम्प्रूव करता है, वो इस देश और इस दुनिया में 99% लोगों से ज्यादा अट्रैक्टिव पाया जाता है। लेकिन ऐसा क्यों? आखिर क्या है इस बैलेंस में? व्हाई इज सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सेल्फ लव सो इम्पोर्टेंट एंड सो अट्रैक्टिव? देखो, लड़कियों में ये चीज ऑब्जर्व करना बहुत आसान है, एटलीस्ट हुआ करता था टिल द रीसेंट टाइम्स, क्योंकि उनको सेल्फ लव का महत्व, उनको सेल्फ लव का इंपॉर्टेंस भली भांति पता है। एंड जेंटलमैन, दैट इज द रीजन यू विल सी ऑन एन एवरेज आजकल की देसी लड़कियां लड़कों से ज्यादा कमाती हैं, एवरेज लड़कों से एवरेज लड़कियां ज्यादा कमाती हैं, ज्यादा पढ़ती हैं और ज्यादा सुंदर दिखती हैं। सो इट्स नॉट जस्ट द ब्यूटी एंड द सेक्स अपील दैट दे आर आफ्टर, दे आर ऑल्सो आउट परफॉर्मिंग, आउट अर्निंग एंड आउट स्टडिंग, आउट क्वालिफाइंग द एवरेज मैन। जी हाँ, लड़कियां ऑन एन एवरेज लड़कों से ज्यादा बैलेंस्ड और लड़कों से ज्यादा मॉडरेट होती हैं, इसलिए उनके एक्सपेक्टेशंस और उनके लाइफस्टाइल भी काफी हेल्दी होती है। लेकिन हम सारे लड़के ठहरे एक्सट्रीमिस्ट, हमें बैलेंस का अता पता है नहीं, हमें किसी ने सेल्फ लव, सेल्फ रिस्पेक्ट या सेल्फ एक्सेप्टेंस का कॉन्सेप्ट कायदे से सिखाया नहीं। हम बेचारे सुपरफिशियल लोग एक्सट्रीम चीजों की चकाचौंध में इतने लुफ्त हो जाते हैं, इतने अंधे हो जाते हैं कि हम बेसिक फाउंडेशनल चीजों को नजरअंदाज करना शुरू कर देते हैं। हमें 10 करोड़ का बिजनेस करना होता है, 20 लाख की सैलरी पानी होती है, ऋतिक जैसे 6 पैक्स, 6 बिस्कुट पाने होते हैं और बुगाटी चलानी होती है। दिस इज द प्रॉब्लम, द अनबैलेंस्ड एक्सट्रीम ओपिनियंस एंड द वे ऑफ लाइफ वी हैव इज द प्रॉब्लम। क्योंकि यार सच्चाई तो ये है भाई कि अधिकतर लड़कों के जीवन में हु हैज अ स्टेबल करियर, हु पुट्स इन सम एफर्ट, थोड़ा सा एफर्ट टू लुक गुड, बी अट्रैक्टिव, टॉक वेल एंड हैव अ पर्सनालिटी, विल नॉट फाइंड इट सो डिफिकल्ट टू फाइंड अ पार्टनर और हैव अ वेरी हैपनिंग लाइफ। मगर हमें गर्लफ्रेंड चाहिए तो कटरीना कैफ जैसी और घर चाहिए तो अंबानी का एंटेला। दिस अनरियलिस्टिक अप्रोच दैट मोस्ट मेन हैव टुवर्ड्स बिकमिंग एन अट्रैक्टिव मैन इज द रियल प्रॉब्लम, नॉट लैक ऑफ ऑप्शंस और नॉट बिकॉज दे आर नॉट एक्चुअली अट्रैक्टिव और नॉट बिकॉज दे डोंट गेट एनी अटेंशन एट ऑल। क्योंकि जेंटलमैन, अगर आपको वाकई में सच्चाई में एक अट्रैक्टिव मैन बनना है तो आपको कोई पहाड़ तोड़ मेहनत नहीं करनी, बड़ा बेसिक सा चीज है, बड़े सिंपल से स्टेप्स हैं। सो इन्फॉर्मेशन इज नॉट द
the problem anymore. Information is actually in abundance, if I may say. But the problem here lies in your intent and your approach towards. मेरे भाई, जब तक आपका संतुलन, बैलेंस और ऑब्जेक्टिविटी आपके पास है, आपका ये अट्रैक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन 2 महीने में हो जाएगा बड़े आराम से। लेकिन जब तक आपका अपने अट्रैक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन के प्रति इंटेंट या अप्रोच नहीं बदलेगा, जब तक आपका ऑब्जेक्टिविटी, आपका पर्सपेक्टिव नहीं बदलेगा, तब तक आप इस चीज को कंसिस्टेंटली अपने लाइफ में अपना नहीं पाओगे। जब तक आप अपनी खामियां, अपनी गलतियां, अपनी इनसिक्योरिटीज और अपने कंपैरिजन, अपने लो एस्टीम वाले प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करना नहीं सीखोगे, तब तक आप उन चीजों पे लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंट और परमानेंट काम नहीं कर पाओगे। आपके ट्रांसफॉर्मेशन की कंसिस्टेंसी internally motivated नहीं होगी। And you see, the one thing that I have learned over the years of making these content and helping thousands of men transform themselves into becoming the most attractive men they could ever be is the harsh truth that attractiveness cannot be forced। मैं अगर आज आपको डंडा मार के, इनसिक्योर फील करा के, आपके मैस्कुलिनिटी पे क्वेश्चंस उठा के, आपको बड़ा कमजोर, बड़ा कंप्लेसेंट, बड़ा निठल्ला सा फील करा के 2-4 चीजें बोल भी दी, 2-4 एडवाइसें दे भी दी, आपको टेम्परेरी शॉर्ट टाइम के लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन का, एक अट्रैक्टिवनेस का एक फीलिंग भी दे दिया, यू विल नॉट बी एबल टू स्टिक टू इट, यू विल नॉट बी एबल टू लिव इट कंसिस्टेंटली बिकॉज योर इंटेंट एंड अप्रोच टूवर्ड्स इट was flawed at the very first place। आपका शायद 2 दिन बाद, 2 महीने बाद या 2 साल बाद मूड बदल जाएगा, आपकी शायद गर्लफ्रेंड बन जाएगी, आप शायद अपने अंदर छुपी इनसिक्योरिटी या कंपैरिजन को थोड़े टाइम के लिए दबा भी दोगे, लेकिन एक बुरा ब्रेकअप के बाद या फिर एक किसी ट्रिगर्ड कमेंट से आपकी सारी अंदर की भड़ास, आपकी सारी अंदर की नफरत बाहर निकल के आ जाएगी। आप वापस एक साइक्लिकल लूप में फंस जाओगे, वापस इंटरनेट पे आके मोटिवेशन वीडियो देखोगे, इंस्पिरेशन वीडियो देखोगे, नहीं तो फिर एंड्रयू टेट जैसे कमेंट्री सुन के खुद को दिलासा देना शुरू करोगे। This becomes a toxic pattern. This becomes a self-destructive pattern. Yes, a pattern that can bit by bit, piece by piece, start eating you up internally. You wanted the change, you wanted the transformation, not because you love and respected yourself, but because you hated the way you were and you wanted some immediate solution. So what was intended to be a transformational process became a coping mechanism for you. You avoided confronting your insecurities, you avoided confronting your deep fears, you avoided confronting your true self-worth. Now you see, becoming an attractive man is a slow gradual process. किसी भी प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन, अट्रैक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन 2 दिन का प्रोसेस नहीं है, इट्स अ स्लो प्रोसेस। अपने आज को कल से बेहतर करने के लिए, अपने भविष्य को अतीत से अलग करने के लिए आपको शायद ऐसी बहुत सारी चीजें करनी होगी जो एक्साइटिंग या कंफर्टेबल ना हो, बट इफ यू चेंज योर अप्रोच एंड इफ यू चेंज योर इंटेंट, यही प्रोसेस, यही अनकंफर्टेबल एंड वेरी टायरिंग प्रोसेस कैन बिकम वेरी फुलफिलिंग, very rewarding and even very exciting to look at it। जी हाँ, आपका attractive transformation becomes effortless, easy and exciting when you are at ease and when you are at peace। I mean, सब बोलते हैं ये चीज कि अगर खुद से प्रेम करते हो, खुद की इज्जत करते हो, तो दूसरे लोगों की भी इज्जत करोगे। But nobody tells you the truth, the harsh truth that if you love yourself and if you respect yourself, तो भाई आप खुद से भी खुद की बेइज्जती नहीं बर्दाश्त करोगे। और जेंटलमैन, वो इंसान जो खुद को इज्जत देना सीख गया, जो खुद से प्यार करना सीख गया, जो अपने मन की ना सुन के खुद को सेल्फ हेटिंग या विक्टिम माइंडसेट में डालना छोड़ दिया, वो भला दूसरे लोगों की बेइज्जती कैसे सुनेगा, कैसे सहेगा? दिस इज वाई अ सेल्फ रिस्पेक्टिंग मैन, अ सेल्फ लविंग मैन एंड अ सेल्फ एक्सेप्टिंग मैन is one of the most attractive man to be ever seen in today's age and society। क्योंकि कोई भी इज्जतदार लड़के को अपने सेल्फ वर्थ का अंदाजा होता है, और ये अट्रैक्टिवनेस, ये इज्जत, ये सेल्फ लव या सेल्फ रिस्पेक्ट उनके स्टाइल में, उनके ग्रूमिंग में, उनके सेहत में, उनके काम में, उनके सोच विचार, रहन सहन और बोलने के ढंग से आप बड़े आसानी से परख सकते हो। तो मेरे भाई, अगर अट्रैक्टिव बनना है तो सबसे पहले खुद से प्रेम करना सीखो, सबसे पहले खुद की इज्जत करना सीखो। क्योंकि मेरे भाई, जिस दिन आप अपने अट्रैक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन का ये प्रिंसिपल समझ गए, उस दिन आप इंटरनेट पे मोटिवेशन, इंस्पिरेशन ढूंढना बंद कर दोगे। आपके अंदर से ही एक ऐसी ऊर्जा प्रकट होगी कि आपको किसी और के मोटिवेशन की या इंस्पिरेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और इस चैनल के कंटेंट का और मेरा इस चैनल के माध्यम से सिर्फ यही गोल है कि आपको अंदर से इतना मजबूत कर दूं, आपको अपने आप से प्यार करने को इतना मजबूर कर दूं कि आपकी आने वाली जिंदगी बड़ी एक्साइटिंग, बड़ी एनर्जाइजिंग और बड़ी आसान हो जाएगी
आपके लिए। और मेरे ब्रांड्स TMB बेसिक्स और कैव्स ग्रूमिंग का भी कुछ यही मकसद। जी हाँ, आपके इस कमाल सफर को थोड़ा और अट्रैक्टिव, थोड़ा और सेक्सी बनाने के लिए मैंने आपके स्टाइल और ग्रूमिंग की जिम्मेदारी अपने हाथ ले ली है। 4 नए टी शर्ट्स इन द कलर ऑफ ब्लैक, व्हाइट, नेवी एंड मिलिट्री ग्रीन, और इस देश का सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे बेहतरीन हेयर पेस्ट बाय कैव्स ग्रूमिंग, सब हो गया भाई लाइव। ऑर्डर करने के लिए यू कैन गो टू tmbasics.com एंड गेट योरसेल्फ द बेस्ट प्रोडक्ट्स यू कैन फाइंड टू अपग्रेड और लेवल अप योर कैजुअल फिटनेस और योर एस्थेटिक स्ट्रीट स्टाइल। बाकी सब के लिए भाई चैनल है, इस चैनल पे 1500 वीडियोस हैं, यू कैन वॉच देम ऑल। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो भाई इस वीडियो को लाइक करना ना भूलना। बट हे, आई ऑनेस्टली होप दिस वीडियो हेल्प्ड। आई ऑनेस्टली होप दिस वीडियो गेव यू a new perspective on the way you should approach and change your intent when you're trying to embark yourself on a very rigorous, attractive, transformative journey. Now, I'll take your leave. I'll get back to work. Meanwhile, you don't forget to dress sharp, stay strong, and stay stylish. My name is Mayank Bhattacharya. Thanks a lot for watching. Jai Hind. Take care.